आपली बातमी मग घेऊन जाणार म्हणजे मी घेऊन जाणार. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा आज काशी मीरा ब्रिज के नीचे एक अनोखा आंदोलन किया गया महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना द्वारा। यहाँ पे साक्षात नर्क से जो यमराज है उनको मीरा भाईंदर ने जो सड़कों पर गड्ढे हैं इनके लिए उनको बुलाया गया और वो जो गड्ढे हैं यहाँ पर उनको आमदार और खासदार का नाम दिया गया। जो मीरा भाईंदर में सड़कों पर खड्डे हैं उनसे मीरा भाईंदर की जनता काफी ज्यादा परेशान है और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से यहाँ पे काफी बार आंदोलन किया गया। इसी विषय को लेकर हमने जो मीरा भाईंदर महानगर पालिका के पदाधिकारियों के ऊपर जो मनसे के शहर अध्यक्ष संदीप राणे ने आरोप लगाया है और उन्हें भ्रष्ट बताया है और साथ ही में जो आमदार है और खासदार है उन्हें भी भ्रष्ट बताया है। हमने जो संदीप राणे है उनसे बातचीत की है और मनसे के पदाधिकारियों से भी बातचीत की है। आइए जानते हैं उनका इस विषय पे क्या कहना है। हाँ तोंडी कमेटी। हाँ सर आप ये आंदोलन क्यों कर रहे हैं? देखिए ये आंदोलन नहीं है, हम लोग उसको शुभेच्छा देने के लिए यहाँ पे आए। आमदार खासदार मार्ग राष्ट्रीय महामार्ग जो पब्लिक का पैसा ये लोग खा रहे वो और खाना चाहिए और अपना बाल बच्चा अपना जमाई अपना पति अपना जो भी रहेगा उनके जो सगे वाले भाई लोग चाचा भतीजा सबको तरक्की दे इसके लिए शुभेच्छा देने के लिए यह किया और ज्यादा में ज्यादा भ्रष्टाचार करे और उनका परिवार मस्त रहे स्वस्थ रहे ये हमारी शुभकामना है। और ये सब नागरिक भले उनका उद्ध्वस्त हो या कुछ भी हो जाए तकलीफ आवे उनको कोई पड़ी नहीं है। इसके लिए हमने अभी उनको बोला है और भ्रष्टाचार करके आपका परिवार कैसा सुखी होना चाहिए उस माध्यम से हम लोग ने ये राष्ट्र देखते रहेंगे। आप आमदार खासदार महामार्ग यह हाईवे का नाम हम लोग नहीं देखा, हाईवे का बैनर हम लोग वहाँ पे लगा रहे और उसका उद्घाटन खुद यम करेंगे। माध्यम से आप जनता को क्या संदेश दे रहे हैं? जनता को यही संदेश देना चाहता हूँ, आप कितना भी सर पटको कितना भी आंदोलन करो इनकी ये जो चमड़ी है इनको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाली है। इसके लिए हम लोगों ने सोचा अभी हम लोग कंटाल गए नागरिक त्रस्त है, नागरिक बहुत त्रस्त है और इनको अभी कितना भी आंदोलन करो कुछ होने वाला नहीं। इसके लिए हम लोगों ने उनको शुभेच्छा दी है। मैं यमदूत बन के आया हूँ, यहाँ के खासदार और आमदार को लेने जाने आया हूँ। और दूसरी बात रही यहाँ पे आपने देखा होगा मीरा भाईंदर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं एक महीने के बच्चे की मृत्यु हो गई थी। हाँ उनको इंसाफ मिलना जरूरी है और यहाँ के गुनहगार महानगर पालिका के अधिकारी भी है और यहाँ के खासदार और आमदार भी है और उनको मैं लेके जाऊंगा मतलब लेके जाऊंगा। बहुत अत्याचार हुआ है मीरा भाईंदर में। आपको लगता है इस आंदोलन के बाद महानगर पालिका की आंखें जल्द खुलने वाली है या फिर वही अपने हाथ ऊपर करने वाली है? खुलने वाली है, नहीं खुलेंगे तो मैं उनको लेके जाऊंगा, मेरा ये गदा ही है। हाँ नगर पालिका तो जो है उससे तो लोग उनको दोषी ठहरा ही रहे। हाँ। साथ ही में आमदार की जिम्मेदारी नहीं है और खासदार की कि मीरा भाईंदर शहर में जो परेशानी आ रही है उस पर उनका ध्यान देना जरूरी है। जब पैसे का टाइम आता तो सबसे पहले वो जाते हैं, उनको इंसाफ मिलना चाहिए यहाँ के लोगों को नागरिकों को। उसके गुनहगार कौन है? आप न्यूज चैनल वाले हैं। गए महीने में अपने देखा था एक छोटे बच्चे की डेथ हो गई थी, उनको इंसाफ मिलना चाहिए क्या नहीं चाहिए। इसीलिए मैं इस धरती पे आया हूँ ले जाने के लिए आमदार और खासदार और महानगर पालिका के अधिकारी को मैं लेके जाऊंगा इस बार। हाल ही में जो है मीरा भाईंदर में बहुत सारी जानें गई है, इसमें नगर पालिका जो दोषी है लेकिन नगर पालिका जो है फिर भी अपने हाथ ऊपर कर रही है, ऐसे काम कर रही है। नहीं, इसकी जिम्मेदार मैंने आपको कहा है 3-4 बार मैं कहा हूँ, इसकी जिम्मेदार महानगर पालिका के अधिकारी है और जो पैसे का घोटाला भ्रष्टाचार उन्होंने किया उनको साथ देने वाले यहाँ के खासदार आमदार भी है और वहाँ के नगर सेवक भी कुछ है। और इस बार मैं इंसाफ देके ही रहूँगा और उनको लेने जाने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। मीरा भाईंदर महानगर पालिका रहने दो या यहाँ के जो आमदार खासदार रहने दो, इनको कुछ पड़ा नहीं है मीरा भाईंदर के नागरिकों का। ये इतने गेंडा के कातड़ी, मराठी में बोलते हैं गेंड्याची कातड़ी, ऐसे ये लोग हैं, इनको कुछ पड़ा नहीं है। मरने दो मरने वाले, रास्ता नहीं करेंगे हम, सुख सुविधा नहीं देंगे, पानी नहीं देखेंगे, मरो तुम हमको लेकिन चुन के दे दो, हम हमारा राज करेंगे, हमारे घर में नोट भरेंगे, हम घपला करेंगे सब जगह। ये मीरा भाईंदर में चल रहा है और आज मनसे ने संदीप दादा राणे शहर अध्यक्ष
इनके अंडर हमने ये जो आंदोलन लिया है, यम को बुलाया है। ये रास्ते पे इतने खराब रास्ते हैं, यहाँ बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, कितने के हाथ पांव जा चुके हैं। यम को बुलाया है, यानी कि इनको समझे कि यम भी आते हैं। इनका ध्यान आकर्षित करने के लिए आज हमने यमराज को बुलाया है। हाल में जो है मीरा भाईंदर में कुछ लोगों की जान गई है, नगर पालिका फिर भी उस समस्या के ऊपर ध्यान नहीं दे रही है, तो नगर पालिका क्या सो रही है? नगर पालिका तो कायम सो रही है, नगर पालिका कुछ नहीं कर रही। यहाँ के आयुक्त, कितने आयुक्त आए और गए, कुछ नहीं करते। इनको कुछ नहीं पड़ा है, मीरा भाईंदर के नागरिकों का कुछ नहीं पड़ा है। इनको सिर्फ घपला करने का है, नोटिस निकालने का है, पैसा लेने का, यही है लोगों का चालू है काम। मैडम, महानगर पालिका और मीरा भाईंदर के आमदार कहीं ना कहीं अपना काम नहीं कर रही है। तो आमदार ने कहा था कि चुनाव के बाद 1 महीने के अंदर अपना काम करेंगे, पर वो काम आज तक नहीं हुआ। इस पे क्या कहेंगे? नहीं, क्या हुआ है मालूम है, हमारे 2 आमदार है, दोनों आमदारों ने जो आश्वासन दिया था, अभी सरनाइक सर ने सब किया है, लेकिन अभी तक रास्ता क्यों नहीं हुआ? मैं आपके माध्यम से सरनाइक साहब को पूछ रही हूँ, अभी तक रास्ता क्यों नहीं हुआ? मराठी लोगों ने आपको चुन के दिए, अभी तक ये प्रॉब्लम क्यों है मीरा भाईंदर में? आप मेहरबानी करके ध्यान दीजिए रास्ते के ऊपर, नहीं तो हम ऐसे ही यमराज लाएंगे आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए। या जे रस्त्यामध्ये दुर्घटना होत आहेत त्याच्यामध्ये तर पालिकेचं कोणाच्या घरातल्यांचं कोण जात नाहीये ना, आमदार खासदारांच्या घरातलं कोण जात आहे ते सर्वसामान्य नागरिकांच्या घरातलं जात आहे। त्याच्यामुळे त्यांना काही दुःख वाटत नाहीये। त्याच्यामुळे किती आंदोलन करा, काय करा, त्यांच्यामध्ये काहीही त्यांचे डोळे उघडणार नाही, त्यांना काहीच फरक पडणार नाहीये। म्हणून आज त्यांना शुभेच्छा देण्यात आल्या आहेत का अजून ऍक्सिडेंट होऊन दे, अजून हे होऊन दे। ते बोलतात ना, मीरा भाईंदरमध्ये कोणतरी बोललंय ना का मीरा भाईंदरमध्ये लोकसंख्या खूप वाढत चालली आहे। मग त्यांचं म्हणणं असं आहे का ह्या ज्या दुर्घटना होतील त्याच्यातले एक दोघं जण जरी प्रत्येक घरातले गेले तर एक वेळेस लोकसंख्या कमी झाली तर झाली। हा एक त्यांचा छोटासा प्रयत्न असू शकतो। मॅडम, थोड्याच वेळाआधी दीपक वसुलीचा इकडचा जो रस्ता बनवण्यात आला, पण तो रस्ता परत खराब झाला। ह्याच्यामध्ये नगरपालिका आपला गमला करते? हो, नक्कीच करते, कारण की जे रात्रीच्या पोटात म्हणजे कोणाला माहिती सुद्धा नसतात, भर पावसामध्ये हे लोक रात्री येतात, तिथे ते पॅच मारायचं काम करतात। त्याच्यानंतर सकाळी बघितल्याच्या नंतर ती रेती गायब झालेली असते, तो डांबर गायब झालेला असतो, सर्व काही गायब झालेला असतो। पुन्हा तो निधी पास करतात ती लोक रस्त्यासाठी, आणि त्यांचं वारंवार तेच चाललंय, निधी पास करणं, त्याच्यामध्ये ते गफले करणं, त्यांची पोटं भरणं। ह्यांची पोटं तरी केवढी मोठी हेच कळत नाही। आता यमाला बोलवलंय, बघू आता यमा काय त्यांच्यामध्ये फरक पडला तर पडला। यहाँ पे बहुत सारे जो नागरिक है उनके बहुत सारे रास्ते के लिए बहुत सारे 3-4 महीनों से जो चल रहा है, 6 दिन 1 हफ्ता काफ़ी दिनों से चल रहा है कि 1 हफ्ते में रास्ते ठीक हो जाएंगे, गणपति आएंगे तभी रास्ते ठीक हो जाएंगे। अभी नवरात्रि खत्म होने में आए अभी तक किसी का भी कोई भी रास्ता अच्छा हुआ नहीं है। हम लोग देखते हैं कि अभी 4 दिन पहले एक जो स्विगी में काम करने वाला बच्चा था वो फ्लाईओवर पे एक्सपायर हो गया। हर रोज़ का कोई ना कोई 2 या 3 जान यहाँ रास्ते पे जा रही है। जो अपने परिवार वाले उनको पता नहीं कि अपना जो बाइक पे जाने वाला जो बच्चा है वो वापस घर पे रिटर्न आएगा या नहीं, ये सब चीज़ यहाँ पे होने वाली है। हम लोग देख रहे हैं, प्रशासन को काफ़ी बार हम लोगों ने निवेदन दिया कि आप इन रस्तों का काम करो, आमदार को लेटर दिया, खासदार को लेटर दिया, लेकिन इनका सिर्फ उनका खुद का पेट भरने के लिए वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। इनको जनता की कोई परवाह नहीं है और हर रोज़ किसी ना किसी की जान ले जा रहा है। इसके लिए हम लोगों ने आज यम को बुलाया और दिखा दिया कि ये कैसे रास्ते में आप जी रहे हैं। इतना हम लोग टैक्स देते हैं, उसका क्या कर रहे हैं गवर्नमेंट? फिर खुद का पेट भरने के लिए गवर्नमेंट काम कर रही है और प्रशासन अधिकारी वही काम कर रहे हैं। आमदार के चुनाव से पहले नरेंद्र मेहता द्वारा इन्हीं सड़कों पर एटीवी चलाई गई थी और उन्होंने साफ साफ कहा था कि चुनाव के बाद ये रास्ते ठीक हो जाएंगे, पर आज भी उन रास्तों की हालत जो है वैसी की वैसी है। फिर भी उनके ऊपर जो किसी भी तरीके का एक्शन नहीं ले रहे, इस पे आप क्या कहेंगे? इसके 5 साल पहले गीता जी नामदार थी, 5 साल निर्णय। राज्य तो बीजेपी का ही है, सेंट्रल में बीजेपी है, स्टेट में बीजेपी, महानगर पालिका में बीजेपी का सरकार थी। अभी भी फिर भी अगर 15 साल से अगर इनका सरकार हो गए और रास्ता दे नहीं सकते और विकसित भारत का नारा लगाया जाता है और सिर्फ एडवर्टाइजिंग यहाँ पे किया जाता है, तो ये खासदार और आमदार को समझना चाहिए हम लोगों को क्या दे रहे हैं, लोगों ने हमको क्यों चुन के दिया है। उनकी जिम्मेदारी है कि यहाँ पे उन्होंने रास्ता बनाना चाहिए, अधिकारी के ऊपर उनका प्रेशर चाहिए कि विदिन 1 हफ्ता 1 महीना लो, लेकिन ये रास्ते आप ठीक करो। कॉन्क्रीटीकरण के हिसाब से, सीमेंट कॉन्क्रीटीकरण के रास्ते के हिसाब से करोड़ों का निधि यहाँ पे लाया गया, लेकिन काम एक काम होता है तब तक दूसरे रास्ते का काम निकल जाता है, वो लोगों की जान जाती है। अभी जो एटीवी चलाए थे या फिर तो 5 स्टार गाड़ी लग्जरी गाड़ी में चलाते हैं उनको पता नहीं चलता, लेकिन जो सामान्य नागरिक हर रोज जो बाइक पे चलते हैं उनकी तो जान के साथ खिलवाड़ हो रही है।
आज जो यमदूत की भूमिका मेन भूमिका है, आज के ये समय इसमें मेन उनकी भूमिका है यमदूत की, क्योंकि इससे पहले ये बारिश के सीजन में हमेशा रास्ते टूटते हैं और रास्तों के टूटने की वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, उसमें साधारण पब्लिक की मौत भी हो जाती है, उसमें बच्चे हैं, बूढ़े हैं, घर का कमाने वाला आदमी है। तो आज उनके लिए ये बहुत जरूरी था। नगर पालिका को फर्क पड़ना चाहिए। अगर आज भी नहीं मानेगी नगर पालिका तो हम लोग और आंदोलन करेंगे, लेकिन इसका पाठपुरावा जरूर करेंगे।